नमस्कार साथियों, फाइनेंस बिजनेस जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही रिस्की भी होता है। जितना आसान लगता है कि फंड का फ्लो हो रहा है उतना ही रिस्क का फ्लो भी होता है। आरबीआई गाइडलाइंस, फ्रॉड्स, डेटा लीक्स, ये सारी चीजें फाइनेंस बिजनेस को बर्बाद भी कर सकती है। मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनेंस बिजनेस को प्रोटेक्ट कैसे करें, दमदार तरीके से आगे कैसे बढ़े और ग्रोथ कैसे करें। सबसे पहले लीगल प्रोटेक्शन और रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंस बिजनेस को बिना लीगल प्रोटेक्शन के चलाना वैसे ही है जैसे हम लोग रोड में बिना हेलमेट के अगर बाइक चला लें, किसी भी समय एक्सीडेंट हुआ और जयराम जी की। तो करना क्या होगा? सबसे पहला है प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर बनाइए। उसमें हो सकता है एनबीएफसी आप बनाना चाहते हो सकता है निधि, माइक्रो फाइनेंस, डीएसए, साहूकारी या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या करना चाहते हैं जिसमें अप्रूवल मिले और गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स ऐसे हो जिससे कि आपको काम करने की आजादी हो। दूसरा चीज, आपके जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे सारे राइटिंग में होने चाहिए, चाहे वो डीएसए का एग्रीमेंट हो, लोन का एग्रीमेंट हो, एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हो या फिर एनडीए हो। दूसरा, लीगल डॉक्यूमेंट और पॉलिसी इस्तेमाल करिए जैसे केवाईसी पॉलिसी, डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, क्लाइंट कंसेंट फॉर्मेट एक्सेट्रा। आरबीआई और एमसीए का रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी है तो जरूर करवाए, शॉर्टकट मत मानिए और ये मत सोचे कि अभी कैसे भी कर लेता हूँ, बाद में करवा लूंगा जब सही होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक हमारे क्लाइंट है जो पीयर टू पीयर वाला काम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। कई बार उनको बताया, अचानक आरबीआई में कोई कंप्लेंट किया और आरबीआई ने पूरा साइट बंद कर दिया, अकाउंट फ्रीज कर दिया और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई चालू हो गई और वो फ्रॉड करने वाला केस उनके ऊपर दायर हो गया। मुश्किल हुआ, यस और नो। अब दूसरा शील्ड बता रहा हूं, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस बिजनेस के डूबने के पीछे सबसे बड़ा रिस्क होता है कैश फ्लो और मिसमैनेजमेंट का। और अगर बुक्स साफ नहीं है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है, तो फिर डूबने के चांसेस पूरे हैं। तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहला चीज ये कि हर ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू करिए। बोले सर मैं तो कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ, वसूली कैश में करता हूँ। कोई बात नहीं, दिन भर की जो वसूली है उसका शीट में जितना अमाउंट आता है उतना दूसरे दिन सुबह अगर जमा होता है तो हमेशा क्रॉस वेरीफाई होता रहेगा। दूसरा, डेली कैश फ्लो शीट मेंटेन करिए। तीसरा, लोन डिसबर्समेंट और कलेक्शन अलग अलग बैंकों से हैंडल कर सकते हैं। अगर सेम बैंक से कर रहे हैं तो लोन शीट और कलेक्शन शीट दोनों से मैच होना चाहिए। चौथा चीज ये है कि मंथली रिकंसिलेशन और ऑडिट रिपोर्ट बनाइए। पांचवा चीज है कि टैक्स फाइलिंग हमेशा समय पर करिए। टीडीएस अगर काट रहे हो तो टीडीएस की फाइलिंग समय पर करिए। जीएसटी अगर एप्लीकेबल है तो जीएसटी की फाइलिंग समय पर करिएगा। अब तीसरा शील्ड ये है डेटा सिक्योरिटी एंड कस्टमर ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 का गोल्ड क्या है? कस्टमर का डेटा गोल्ड है। अगर आपका कस्टमर का डेटा लीक हो गया इसका मतलब आपका सोना चला गया। तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहले कस्टमर के डेटा को सिक्योर क्लाउड या फिर एम्प्लॉय ड्राइव में रखिए। दूसरा चीज है कि कस्टमर के डेटा को कभी भी व्हाट्सएप में मत शेयर करिएगा। इसका मतलब ये कि कभी भी किसी को भी लूजली हम लोग उसको भेज पाए ऐसा व्यवस्था मत रखिएगा। तीसरा चीज है कि बिजनेस ईमेल आईडी यूज करिए जीमेल आईडी के अलावा। चौथा चीज है कि स्टाफ के लिए डेटा एक्सेस कंट्रोल रखिए, क्योंकि कौन सा स्टाफ आपका डेटा निकाल कर किसी और को देते, चाहे गलती से ही सही, वैसी व्यवस्था नहीं छोड़नी हमको। और पांचवा चीज है साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग करवाइए, पासवर्ड चेंज करते रहिए। एक एग्जांपल देता हूं, माइक्रो फाइनेंस में एक ऑफिसर से डेटा लीक हो गया, उसके कारण पूरा डेटा कॉम्पिटिटर के पास चला गया। फिर हम लोगों ने डेटा सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम लगवाया जिससे आने वाले समय में 90% तक लीक रुका। चौथा शील्ड है ऑपरेशन सिस्टम एंड स्टाफ डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस बिजनेस में चोरी बाहर से कम अंदर से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर बचत होने की संभावना तभी रहेगी जब आपका ऑपरेशन सिस्टम रहेगा। तो फिर करना क्या होगा? पहला है हर स्टाफ के लिए एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन करना जरूरी है। दूसरा, लोन फाइल मूवमेंट का ट्रैकिंग होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल मूवमेंट हो रहा हो चाहे डिजिटल मूवमेंट हो रहा हो। तीसरा, स्टाफ मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड होना चाहिए, जो हो रहा है, स्टाफ जो काम कर रहा है, जिस स्टेज में पहुंचे वो सारी चीज हमको दिखेगी। चौथा, सीसीटीवी प्लस जियो टैग अटेंडेंस होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कहां से अटेंडेंस लगा रहा है ये पता चलना चाहिए। और पांचवा, वीकली इंटरनल ऑडिट की मीटिंग होनी चाहिए, जो प्रोसीडिंग्स है और जहां जहां असुविधा है, क्वेरीज है, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपस में। अब पांचवें शील्ड की तरफ आते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड बिजनेस मॉडल प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करें और बिजनेस का जो मॉडल है उसको प्रोटेक्शन करना है ताकि हमारा मॉडल कोई और कॉपी ना करे। कहते हैं ना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। इसका मतलब है कि हम लोगों को किसी एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं होना, चाहे वो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज हो। अगर आपने डीएसए लिया और एक ही डीएसए कंपनी से लिया हुआ है और सारा बिजनेस वहीं से कर रहे हो तो किसी भी समय डूब सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी पॉलिसी में कोई चेंज हो गई तो फिर हो सकता है कि आप आगे बिजनेस ही ना डाल पाओ, फिर उसके बाद आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि भाई कोई दूसरा डीएसए है ही नहीं, कोई दूसरा आईडी है ही नहीं जिसमें जाके हम लोग बिजनेस करें। इसका मतलब मल्टीपल आईडीज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज हमको रखने पड़ेंगे ताकि किसी एक के भरोसे अगर हमारा धंधा चल रहा है वो धंधा डूब जा सकता है। तो संभलना आज से। तो करें क्या? सबसे पहला, मल्टीपल प्रोडक्ट रखिए। दूसरा, वन सिटी वन पार्टनर वाले फंडे पे डिपेंड मत करिए। इसका मतलब है एक सिटी में ज्यादा पार्टनर रखिए ताकि
आपका बिजनेस अगर पार्टनर से चल रहा है तो एक ही पार्टनर अगर नहीं किया तो उस सिटी का धंधा डूब जाएगा। तीसरा, क्लाइंट क्रेडिट रेटिंग और बैकग्राउंड चेक जरूर करिए। चौथा, कंटिजेंसी फंड जरूर मेंटेन रखिए ताकि किसी भी समय अगर पैसे की जरूरत पड़े, अचानक पड़े या फिर कुछ समय असुविधा हो तो फिर आप उसको मेंटेन कर सकें। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस रखिए। कहीं अगर लोन डूब रहा हो तो फिर उसका इंश्योरेंस का पैसा कम से कम कंपनी को मिल जाए, मतलब आपको मिल जाए। तो दोस्तों आपको 7 चेक पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सबसे पहला, लीगल एंटिटी प्लस प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, रिटर्न एग्रीमेंट विद ऑल पार्टीज होना चाहिए। तीसरा, क्लीन अकाउंटिंग प्लस ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल मतलब हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। चौथा, डेटा सिक्योरिटी का एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे काम करना है वो होना चाहिए। पांचवा, स्टाफ मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड होना चाहिए। छठवा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज पे ध्यान देना है। और सातवां, सीए मंथली कंप्लायंस रिव्यू होना चाहिए, कोई कंप्लायंस छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों फाइनेंस बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है, प्रॉफिट में लाना भी आसान है, लेकिन उसको बचा कर रखना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना थोड़ा सा आर्ट है और साइंस भी है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप लोग अपने फाइनेंस बिजनेस में जबरदस्त सक्सेस पाए। तो सक्सेस पाने के लिए हमारे सारे ट्रेनिंग्स देखिएगा कब कब आ रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बिजनेस को जबरदस्त आगे लेकर जाना है तो बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस कोचिंग के लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.